स्टूडेंट्स देखिए, ये पार्ट तीसरा हम शुरू करने जाएंगे। सबसे पहले देखिए जो धारा विद्युत है, ठीक है। धारा विद्युत मतलब क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन का सुचालक में से प्रवाहित होना, ठीक है। सुचालक मतलब क्या बताया था मैंने कि जो धातु का होता है, ठीक है। धातु मतलब क्या बताया था मैंने, जैसे तांबा है और उसके बाद में होता है एल्यूमिनियम। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा जो धातु घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सब तांबे का तार होता है, और रास्ते पे अगर हम देखेंगे जाके तो वहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का तार मिलेगा। अब इसमें परिभाषा जैसे बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का सुचालक में से प्रवाहित होना, तो ये सुचालक मतलब धातु हो गया, यानी तांबे से इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, ठीक है। तो आया कहाँ से, देखिए बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स आता कहाँ से है कि जैसे विद्युत निर्माण है ना, उसके लिए क्या चाहिए, कोयला चाहिए। तो जब कोयला है ना, तो कोयले को लेके क्या किया जाता है पता है। कोयला मान लो एक ईंधन के रूप में है। कोयले को पहला क्या किया जाएगा पता है, कोयले को जलाया जाएगा। सबसे पहले कोयले को जलाया जाएगा। जलाने के बाद में उसमें से निकलती है ऊष्मा। कोयले को जलाया जाएगा क्योंकि ये ईंधन के रूप में है। उसको जब जलाएंगे तो ऊष्मा निकलेगी, और ये ऊष्मा को क्या किया जाएगा पता है, पानी का भाप। मतलब हम ये ऊष्मा को मतलब इतना बढ़ाएंगे ना, ऊष्मा को लगभग हम बढ़ाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे तो पानी का भाप बनेगा, और पानी का भाप बनेगा तो वहाँ पे एक ऐसी यंत्रणा होती है जिसमें होता है टरबाइन। ध्यान रखो, ये टरबाइन का मतलब होता है हमारे फैन के जैसा होता है, ऐसे बड़े बड़े पाते होते हैं, ये ऐसा टरबाइन होता है, ये ऐसा टरबाइन होता है फैन के जैसा। तो ये क्या होता है पता है कि जो पानी है, पानी का भाप बना, भाप में इतना ताकत होता है कि टरबाइन का जो पाते होते हैं तो ये क्या होगा पता है, पातों के ऊपर गिरेगा। जब पाते के ऊपर गिरेगा तो ये पाता धीरे धीरे जैसा फैन चालू करने से घूमता है वैसे घूम जाएगा। अभी घूमेगा तो पता है टरबाइन से जुड़ा रहता है जनरेटर। जनरेटर तो आप सबको पता होगा कि शादियों में वगैरह बड़े बड़े फंक्शन में लाइट चला जाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। तो जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर उससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, घूम जाएगा। तो ये जैसे 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 घूमेगा तो ये जनरेटर के अंदर होता है चुंबक। जनरेटर के अंदर होता है चुंबक। तो ये जब चुंबक वहाँ पे फिर जो रहता है तो चुंबक भी वहाँ पे घूमेगा। जब चुंबक वहाँ पे घूमता है तो वहाँ से छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन निर्माण होते हैं। अभी आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉन ये कैसे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रॉन ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ अभी ये पेपर है, पेपर को मैं ऐसे ऐसे हाथ कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, तो कुछ देर बाद मुझे यहाँ पे गर्म लगेगा, बराबर ना। तो ये बराबर ऐसा चटका लगता है। या तो जैसे कंघी लेके हम ऐसे बालों को ये करते हैं ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कैसा पेपर्स ऐसे फटे हुए पेपर्स आप ऐसे चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। तो इस तरह से देखो विद्युत का निर्माण होता है, लाइट का। कैसे, पहले तो होता है कोयला, कोयला ईंधन के रूप में। कोयले को हम जलाएंगे तो ऊष्मा निकलेगा, और ऊष्मा निकलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से हम पानी का क्या करेंगे, भाप बनाएंगे। जब भाप बनाएंगे तो उसमें जो भाप जो भी आएगा वो टरबाइन के ऊपर जाएगा, हर पाते के ऊपर जाएगा। जब हर पाते के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे घूमेगा, और इससे जुड़ा है जनरेटर, तो ये जनरेटर भी घूमेगा। अब ये जनरेटर घूमेगा तो उसके साथ में उसके अंदर होता है लोह चुंबक, और ये चुंबक भी क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बहता रहेगा। तो अभी ऊपर आते हैं। जैसे मैंने कहा था कि धारा विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन का सुचालक में से प्रवाहित होना। अब इसमें मैंने धातु बोला है, अधातु नहीं बोला मैंने, बराबर, सिर्फ धातु बोला है। तो धातु क्यों बोला है, देखिए अभी हम एक बॉक्स बनाता हूँ मैं। ए प्लस माइनस होता है, ये के मतलब इसको कुकी बोलते हैं, कुंजी, बटन हम लाइट बंद चालू करने के लिए, ठीक है। नहीं, ए प्लस माइनस, सॉरी कुंजी नहीं यहाँ पे होगा, सॉरी कुंजी यहाँ पे होगी, ये वाला कुंजी है, ठीक है। ये तो प्लस माइनस वाला हो गया, ये वाला यहाँ पे आपको मिलेगा कुंजी, मतलब ये बटन होता है। और यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, और बीच में देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अभी इसके जैसा मैं और एक आकृति बना लेता हूँ। ये बस समझाने के लिए बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये प्लस और माइनस, ये विद्युत प्रवाह की दिशा। अभी देखो इसमें क्या है
कि यहाँ पे देखिए एक सब कतार में लगे हुए हैं, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, मतलब ये यहाँ पे जगह सबकी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे जगह हो चुकी है। तो यहाँ पे किसी के लिए भी जगह नहीं है, यहाँ पे अगर कोई प्रवेश करना चाहेगा एलियन तो उसमें जगह है क्या, नहीं है। सो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए उसके सामने पूरा क्या है, जगह खाली है। यहाँ पे भी इसके पीछे देखेंगे तो पूरा जगह खाली है, यहाँ पे भी देखो जगह खाली है, यहाँ पे भी जगह खाली है और यहाँ पे भी जगह खाली है। तो जगह खाली है मतलब कोई भी नया इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश करना चाहेगा तो उसको जगह मिलेगी। तो जब जगह मिलेगी, बराबर ना, जगह मिलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा और वहाँ पे क्या करेगा, प्रवेश करेगा। यानी कि अब ये कौन सा वाला हो गया फिर, अधातु, बराबर ना। अधातु मतलब जैसे देखिए आपको पता है लकड़ी में से कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं है, इसलिए कभी किसी को शॉक लगता है तो हम लकड़ी से लोगों को मारते हैं। अब यहाँ पे क्या, क्योंकि इसमें क्या है कि जगह ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे जगह है, तो नया वाला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि उसको जगह मिल रही है इसकी वजह से। तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, धातु है। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का सुचालक में से प्रवाहित होना, तो सुचालक मतलब केवल धातु का ही होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसी हिसाब से आपको ये वाला जो है विद्युत धारा का निर्माण होता है, और ये आपको 10th में है। 9th में कैसा अचानक डायरेक्ट से बताया गया है कि विद्युत धारा का निर्माण कैसे होता है, लेकिन ये बेसिक स्टेप आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है। ये एज इट इज़ आपको लेसन नंबर 5 में आपको पढ़ने को मिलेगा 10th में जब आप जाओगे, इसलिए मैं आपको पहले से वहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, धारा विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन का सुचालक में से प्रवाहित होना। हाँ, ये उसमें जो है प्रक्रिया सब मैंने बताई है। मैं टेक्स्ट बुक का कुछ भाग बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। ऊपर जो ये सब मैंने बताया है सब उसके प्रकार है, मतलब देखिए जैसे फ्रिज है, ओवन है, मिक्सर है, पंखा, धुलाई यंत्र, निर्वात स्वच्छता यंत्र, रोटी मेकर इत्यादि सभी घरेलू साधनों ने हमारे श्रम और की समय बचत की है। इन सभी उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मतलब ये पंखा, मिक्सर, धुलाई यंत्र वगैरह सब करना ये हमारे बस की बात नहीं है, कर सकते हैं लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया विद्युत, यानी ये धारा विद्युत का हमारे पास ऑप्शन आ गया है। नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे देखिए एक विभव और विभवांतर की बात वहाँ पे की गई है, तो उसको बाद में बता देता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए कि देखिए एक टंकी रखी हुई है ऊपर, और यहाँ पे उसको चिमटा मतलब उसको पैक करके रखा गया, यानी अभी यहाँ पे पानी नहीं आएगा। दूसरे डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से चिमटों को हटा दिया गया है, यानी इसमें चिमटा हटा दिया मतलब पानी का प्रवाह क्या हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया है। सेकेंड डायग्राम में देखेंगे तो अभी यहाँ से टंकी, देखो यहाँ पे टंकी यहाँ पे इतना भरा होता लेकिन यहाँ पे नीचे खाली आ गया, क्यों, क्योंकि चिमटा आकृति में निकाला गया है, यानी ऊंचाई पे, इसलिए यहाँ पे पानी आ रहा था, उसमें क्या कर दिया, बंद कर दिया, मतलब अधिक से कम तक आ रहा है, बराबर ना। यहाँ से कैसा हो गया कि इसमें अधिक पानी था तो कम में आ गया, और ये ऊंचाई के हिसाब से है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अभी जब चिमटा निकाल दिया तो हमने क्या हो गया वहाँ पे, क्योंकि उसको जगह नहीं थी जाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आकृति में बताया था कि यहाँ पे जगह नहीं थी उसको, जब उसको जगह दी गई तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रवेश हो गया है। तो वैसे देखो वहाँ पे पानी के बारे में बताया गया, पहले उसको जगह नहीं थी मतलब उसको बंद करके रखा गया, लेकिन जब उसको जगह मिली जाने के लिए तो नीचे से चला गया। मतलब देखिए होगा क्या कि पानी की भांति विद्युत आवेश का प्रवाह एक प्रकार के विद्युत स्तर पर निर्भर होता है। स्तर मतलब ये ऊंचाई पे है तब जाके वो नीचे पानी है, अगर इसके बराबर में होता तो पानी किसी में प्रवेश करता नहीं है। तो उस विद्युत स्तर को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव मतलब होता है कि एक आवेश का प्रवाह कि मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से जैसे पानी अधिक से कम तक जा रहा है, तो वैसे देखिए क्या होता है, आगे बताया गया है कि विद्युत धारा के साथ में क्या होगा। जैसे देखिए कि धनात्मक विद्युत आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। जैसे मैंने देखिए डायग्राम में यहाँ पे बताया था, डायग्राम अभी हो गया, लेकिन डायग्राम में ऐसे बताया जाता है कि जो भी विद्युत धारा बहती है वो कहाँ से कहाँ तक, प्लस से माइनस तक, मतलब जहाँ से अधिक विद्युत धारा अधिक से कहाँ चला जाएगा, जहाँ पे कम है। मतलब जैसे बैटरी सेल में तुम देखते होगे अलग अलग प्रकार के वायर्स होते हैं, तो ये प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में। प्लस मतलब जिसमें अधिक होता है। तो ध्यान रखना है कि धनात्मक विद्युत आवेश अधिक विभव वाले आवेश से विद्युत कम
विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। इसके पहले हमने पढ़ा है कि अधिकांश विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों जिसका आवेश ऋणात्मक होता है प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन कम विद्युत विभव वाले से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर मतलब प्रवाहित होते हैं। अभी देखो वहाँ पे दो अलग बातें बताएगी, थोड़े से कंफ्यूजन वाली है। आवेश क्या बोला है पता है कि अधिक से कम तक जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या पता है कि कम से अधिक तक जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दो चीजें। आवेश का क्या होता है पता है, यहाँ पे बता देता हूँ कि पहली बात है कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि जो आवेश है वो कैसा होगा पता है कि अधिक से कम तक जाएगा, और जो दूसरी बातें हैं इलेक्ट्रॉन जो है कम से अधिक तक जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल कन्फ्यूजन। आवेश मतलब आवेश को देखिए इंग्लिश में क्यू लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में ई माइनस लिखते हैं, ठीक है। उसको बात को आपको ध्यान में रखना है। क्यू का मतलब होता है आवेश जो अधिक से लेके कम तक जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है कम से लेके अधिक तक जाएगा। फिर बाद में देखिए आकाश में चमकने वाली बिजली भी कम विभव वाले बादलों से अधिक विभव वाली जमीन तक वाला इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। अभी देखो आकाश में जो बिजली चमकती है ना वो कम विभव वाले से बादलों की मतलब अधिक विभव वाली जमीन तक जाता है, इसलिए बिजली देखो ऊपर से तुरंत नीचे आती है। और नीचे आकर्षित क्यों होती है? क्योंकि ऐसा एक आकर्षण बल होता है, तुरंत उसको नीचे खींच लेता है, इसकी वजह से। तो विद्युत विभव की परिभाषा जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें आकृति में बताया गया है कि जो विद्युत विभव देखिए धनात्मक से कहाँ जा रहा है, ऋणात्मक तरफ जा रहा है, यानी धनात्मक में आवेशित है और विद्युत चालक का ये बीच में तार है, मतलब ये मान लीजिए तांबे का तार है, ये उच्च विद्युत विभव है और ये निम्न विद्युत विभव है। देखिए आकृति 3.2 के दिखाए अनुसार अधिक विभव वाला चालक ए तथा कम वाला बी है। यदि उन चालकों को विद्युत चालक तार से जोड़ा जाए तो तारों के दोनों सिरों पर विभवांतर का निर्माण होगा और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक बी से ए की ओर शुरू होगा। चालक ए और बी दोनों का विद्युत विभव समान होने तक यह प्रवाह शुरू रहेगा, अर्थात इन दोनों चालकों के बीच का विभवांतर जब शून्य होगा तब यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बंद हो जाएगा। मतलब देखिए कि धनात्मक आवेश प्लस से माइनस तक भले यहाँ पे जोड़ा गया है, लेकिन विद्युत का जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होगा पता है कि माइनस से प्लस में होता है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आवेश जो होता है कि धनात्मक आवेश से लेके कहाँ जाएगा, ऋणात्मक आवेश तक, और जो इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक से कहाँ चला जाएगा, धनात्मक। तो ये बातें आपको क्लियर में ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में देखिए कि विद्युत सेल का विभवांतर किसे कहा जाता है। देखिए विद्युत सेल के धनाग्र और ऋणाग्र के विद्युत विभव के अंतर को विद्युत सेल का विभवांतर कहा जाता है। मतलब जहाँ से भी जहाँ तक देखिए ये जो धनात्मक से लेके जो ऋणात्मक तक जा रहा है विभव, तो ये दोनों के बीच का जो भी अंतर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विभवांतर, ठीक है। विद्युत इसको आपको जो मैं बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स वो टिक करना रहेगा, जैसे ऊपर बताया गया है ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, और फिर जो ये नीचे वाली लाइन है विद्युत सेल के धनाग्र और ऋणाग्र। धनाग्र और ऋणाग्र दोनों के बीच में जो भी अंतर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, विभवांतर। विद्युत सेल में देखिए संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण इस विभवांतर का निर्माण होगा। यह विभवांतर इलेक्ट्रॉन को गतिशील करता है और दोनों अग्रों को जोड़ने वाले सुचालक में यह प्रवाहित होता है। तो इसको नहीं पढ़ेंगे। दो बिंदुओं के दरमियान का विभवांतर अगर निकालना है तो देखिए उसका सूत्र क्या है पता है, कार्य बटे स्थानांतरित हुआ कुल आवेश। मतलब काम हो रहा है लेकिन काम होने में क्या है कि वहाँ पे कुल आवेश कितना स्थानांतरित हुआ है। स्थानांतरित मतलब जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना कि प्लस से माइनस तक कितना गया, तो उसको निकालेंगे तो वहाँ पे सूत्र क्या रहेगा पता है, कार्य बटे स्थानांतरित हुआ कुल आवेश, यानी V बराबर W बटे Q। जो नीचे देखिए लिखा गया है, Q का मतलब होता है आवेश, C का मतलब होता है कूलम, V का मतलब होता है विभवांतर, और J का मतलब होता है जूल, और W का मतलब होता है कार्य। तो विभवांतर को निकालने के लिए देखो ये वाला सूत्र आपको इस्तेमाल करने का, V बराबर W बटे Q। तो इसकी इकाई देखिए V का 1 वोल्ट बराबर है तो 1 जूल होगा तो 1 कूलम होगा। तो ये W की इकाई, कार्य की इकाई जूल होती है और आवेश की इकाई कूलम होती है, जो साइड में लिखा गया है। और SI प्रणाली में विभवांतर की जो इकाई होती है वो हमेशा वोल्ट में ही होती है। तो इस तरह से ये विद्युत विभव है और विद्युत विभवांतर है। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे वैज्ञानिक का परिचय।
देखिए, इटली के वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम विद्युत सेल बनाया। उनके सम्मान में विभवांतर की इकाई का नाम वोल्ट दिया जाता है। कभी देखो, हम दुकान पे जाते हैं ना मार्केट में, बल्ब दे दो ऐसा बोलते हैं, तो बल्ब देते समय वो बोलता है आपको कितने वोल्ट का दो, बराबर ना, 10 वोल्ट का दो, 20 का वोल्ट दो। दुकान पे जाते हैं तो हमें पूछता रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका विभवांतर मतलब उसकी क्षमता कितनी, वो कितना बह सकता है, कितना ऊर्जा दे सकता है। जैसे घर में हम वोल्ट के हिसाब से तो हम बोलते हैं कि जी 20 वोल्ट का दीजिए, 40 वोल्ट का दीजिए। तो ये वोल्ट का मतलब क्या है कि ये अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले सेल बनाया था, विद्युत का सेल। तो इसीलिए उनके सम्मान में विभवांतर की इकाई को वोल्ट वहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त मतलब जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन, जिससे पहले मैंने डायग्राम में आपको पहले बताया था। जैसे देखिए ये 2 वाले डायग्राम्स मैंने आपको पहले बताए थे। ये मतलब ये बंद वाला, ये खुला वाला, ठीक है, ये वाला। तो उसी के जैसा हमें पढ़ लेना है। देखिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब देखिए किसी भी धात्विक मतलब जैसे मैंने बोला था धातु, किसी भी धात्विक विद्युत चालक के प्रत्येक परमाणु के पास एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो परमाणु के केंद्र से अत्यधिक क्षीण बल से आबद्ध रहते हैं, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आकृति 3.3 में दिखानुसार चालक में से एक इलेक्ट्रॉन एक भाग से दूसरे भाग का सरलतापूर्वक जा सकते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉनों में ऋणात्मक आवेश का वहन होता है, अर्थात चालक में से मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवेश से वाहक हो सकते हैं। मतलब देखिए 3.3 में देखिए जैसे वहाँ पे बताया गया है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये देखिए मुक्त अवस्था में आपको दिखाई देगी, या एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह पे, मतलब वो क्योंकि मुक्त है तो ये क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक वो जा सकता है। अब जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है मतलब क्या होगा, वहाँ पे विद्युत का निर्माण होता है, वैसा वहाँ पे बताया गया है। देखिए तार में से होने वाले विद्युत धारा देखिए क्या है। आकृति 3.4 में दिखा अनुसार जब विद्युत चालक तार से सेल से जुड़ी नहीं होगी तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अन्य परमाणु के बीच सभी दिशाओं में मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे तार में से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, तार में से जुड़ा नहीं है तो आपस में खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मतलब खेल रहे, इधर उधर जा रहे हैं, तो अपना खुले अवस्था में मतलब अपना घूम रहे हैं, मतलब उसका कोई कतार नहीं है। परंतु जब उस तार के सिरे को शुष्क विद्युत सेल से जोड़ेंगे तो जैसे विद्युत स्रोत के जोड़े ताजे तब तार के इलेक्ट्रॉन पर विभवांतर कारण विद्युत बल कार्य करेगा। और आकृति ब में दिखाए अनुसार इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश से होने के कारण सुचालक तार के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर मतलब प्रवाहित होते। तो देखिए यहाँ पे धन सिरे की ओर से देखिए, सॉरी क्या बोला गया है, ऋण सिरे, देखिए ये ऋण सिरे की ओर से देखिए धनात्मक सिरे की ओर, वहाँ पे देखिए उल्टा बह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमने पढ़ा था ऋण से लेके कहाँ बहता है, धनात्मक तक बहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होने के कारण सुचालक तार के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने से तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने का आपको ध्यान में रखना है कि माइनस से लेके हमेशा जो है वो प्लस में बहता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जो आवेश होता है वो मैंने पहले बताया था कि आवेश का मैंने बताया था प्लस से लेके माइनस तक, यानी कम से ए इलेक्ट्रॉन, कम से ए इलेक्ट्रॉन है, और एक क्यू मतलब आवेश अधिक से लेके कम तक बहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है कि कम से लेके अधिक तक बहता है। तो ये सब वहाँ पे आकृति बताया गया है। और मतलब इन्हीं इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित के होने से देखिए तार में से विद्युत धारा बहने लगती है, और इलेक्ट्रॉनों की यह गतिविधि अनियमित औसत चाल द्वारा शुरू रहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब जब तक हम लाइट अपना चालू रखेंगे, कुंजी चालू करेंगे, जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन अनियमित नियम से औसत चाल के हिसाब से अपना वो चलते रहते हैं। आगे अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पे अभी और एक विद्युत धारा के बारे में बताया गया है परिभाषा, कि देखिए चालक में से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था सुचालक और चालक एक ही होता है। सुचालक जैसे मैंने शुरुआत में देखिए आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का सुचालक में से प्रवाहित होना, तो मैं यहाँ पे परिभाषा वही है कि चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना, तो दोनों बात एक ही है। तो चालक में से इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने को हम विद्युत धारा कहेंगे। उसका मान देखिए I इकाई समय चालक में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के बराबर होता है। तो जो विद्युत धारा को इंग्लिश में I लिखते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, विद्युत धारा को इंग्लिश में I बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी।
यदि चालक अनुप्रस्थ काट से t समय में प्रवाहित हो रहा है तो देखिए विद्युत आवेश Q हो तो उसे सूत्र द्वारा देखिए कुछ इस तरह से बताया जा सकता है, विद्युत धारा बराबर I बराबर Q/T। मतलब जो विद्युत धारा क्या होती है पता है, विद्युत धारा में से Q बहता है, Q मतलब आवेश, और जो है T मतलब क्या होगा बताइए, समय। मतलब समय के अनुसार वहां से विद्युत जो आवेश बहता है उसी को हम कहेंगे विद्युत धारा। तो ये इसके ऊपर सवाल भी आते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत धारा बराबर I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, ये उसका मतलब ये सूत्र होता है और इसी सूत्र के अनुसार हमको सवाल भी हल करने रहेंगे। ध्यान में रखना है कि विद्युत आवेश की एसआई प्रणाली में इकाई देखो कूलम में, ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश की एसआई प्रणाली में इकाई कूलम है। मतलब विद्युत धारा को अब जब मापेंगे यानी आवेश को मापेंगे तो उसका इकाई कूलम है, और विद्युत धारा को अगर हम मापते हैं तो एम्पियर में, मतलब आपके घर में कितना लाइट खर्च हुआ, कितना क्या हुआ, ये सब अगर आपको मापन करना है तो उसके लिए आपको एम्पियर, तो ये ए वाला उसका इकाई आपको यूज करना पड़ेगा। और एक इलेक्ट्रॉन आवेश में देखिए 1.6 गुना 10⁻19 कूलम इतना होता है। और एम्पियर की बात देखिए बताई गई है, यदि सुचालक में से 1 सेकंड में 1 कूलम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर ही होगी, ऐसा कहा जाता है। मतलब अगर 1 कूलम है 1 सेकंड में तो विद्युत धारा भी कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि वो समान होता है, उसमें कोई बदलाव होता नहीं। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम विद्युत धारा बह रहा है तो उसका एम्पियर भी मतलब विद्युत धारा भी कितनी होगी, 1 ही होगी। तो ध्यान में रखना है विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, आवेश की इकाई कूलम, ये 2 चीजें आपको ध्यान। और टी का तो पता है आपको समय होता है, क्योंकि उसको समय के हिसाब से ही माना जाता है। एक नई चीज देखिए बताई गई, जैसे विद्युत धारा हम एम्पियर में मापन करते हैं। देखिए फ्रेंच गणितज्ञ और वैज्ञानिक एम्पियर ने विद्युत धारा पर आधारित प्रयोग किए, उनके कार्य के कारण आज हम चालक तार में से बहने वाली विद्युत धारा का मापन कर सकते। तो इस वैज्ञानिक का नाम था एम्पियर। तो जब इसने क्या किया पता है कि विद्युत धारा पर बहुत सारे प्रयोग किए, और विद्युत धारा बहती है तो बहने का मापन, जैसे हम दूध का मापन करते हैं, शक्कर 1 किलो, 10 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है, 1 किलो, आधा किलो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जैसे मापन करते हैं ना, वैसे विद्युत धारा मापन करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ कार्य किया। इसकी वजह से उनके सम्मान में विद्युत धारा की इकाई को हम क्या कहते हैं, आज एम्पियर कहते हैं। इसलिए जब विद्युत धारा मापा जाता है तो हम बोलते हैं कि आपके घर में से 1 महीने में 10 एम्पियर इतनी विद्युत धारा बहती है। तो ये सब इन्हीं का कमाल है, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, उनका नाम एम्पियर था, इसकी वजह से विद्युत धारा के इकाई को जो है क्या नाम दिया गया है, एम्पियर, ऐसा नाम दिया गया है। तो बस ऐसी बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ सवाल जो है, ये जो सूत्र है विद्युत धारा बराबर I बराबर Q/T, इसके हिसाब से हम कुछ जो सवाल है, संख्यात्मक प्रश्न है, उसे हल करने का कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं।